Welcome back once again in the video lecture series of Visual Basic. Right? In Visual Basic, today I am going to teach you a new topic, that is objects and classes in Visual Basic. Now, the question is, why we are studying objects and classes in Visual Basic? Later on we will try to understand about what are really objects and what are the classes. So, before going deeper to teach you about object and classes in Visual Basic, let's have a quick recap on what do you mean by object-oriented programming language and what is its advantage over procedural programming language, right? That means, object-oriented programming language. Right? Actually, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? पहला सवाल ये है, राइट? तो इसको समझने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके पहले क्या था, राइट? तो इसके पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले जो हम लोग यूज करते थे वो हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फर्क है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से ही जैसा कि पता चल रहा है कि प्रोसीजर बेस्ड था, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल था पहले से कि भैया एक प्रोग्राम बनाना है, सम ऑफ द टू नंबर्स, एक उसका लाइन ऑफ कुछ कोड्स लिखने हैं और हमने उस प्रोग्राम के थ्रू दो नंबर का सम का प्रोग्राम बना लिया, या फैक्टोरियल का हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया, या हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन जब हमें बात आती कि क्या हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं क्या? जब ये दिमाग में फर्स्ट टाइम जब क्लिक किया तो उस समय ये पता चला कि ये जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर के फेल हो जाता है या कहीं ना कहीं जाकर के इसके लिमिटेशंस हैं। बिकॉज ये प्रोटोटाइप के लिए तो बढ़िया है कि पेपर पे हम लोगों ने बैठा, एक प्रोग्राम लिखा, ड्राई रन किया, उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कराया और हमने उसको रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर हम सोचें कि हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जो हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो इसके थ्रू सॉल्व हो जाए, तो हम लोगों ने देखा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व आवर दोज प्रॉब्लम्स which are our day-to-day life problems, right? So, in order to solve our day-to-day programming problems, another some advanced programming language concept has been introduced in the field of programming language, and that was known as your object-oriented programming language, right? So, object-oriented programming language क्या था कि basically इसमें दो चीजें थी। पहला था इसमें था क्लास था, राइट? और दूसरा था जो मेन चीज था ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज ए क्लास एंड व्हाट इज ए ऑब्जेक्ट? ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू और लेट मी टीच यू अबाउट क्लास। क्लास इज ए entity which is having two properties. First is your attributes and second one is your behavior. Right? इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग, या इसको एट्रीब्यूट्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग डेटा भी मान सकते हैं, इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग डेटा मान सकते हैं, और यहाँ जो बिहेवियर है, बिहेवियर को हम लोग इसका
प्रॉपर्टीज या हम लोग इसका मेथड्स हम लोग मान सकते हैं। दैट मीन्स एक ऐसी एंटिटी जिसके पास कुछ डेटा हो और जिसके पास अपने कुछ जिसके मेथड्स हो या जिसके खुद के अपने कुछ फंक्शंस हो, राइट? सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पैरामीटर्स कंप्राइजेस ए क्लास, यानी एक क्लास में दो चीजें होती हैं। देखिए यहां पे बहुत छोटी सी बात है कि कभी कभी हम लोग एट्रीब्यूट को बिहेवियर भी कहते हैं डीबीएमएस के शब्दों में, बट लेकिन यहाँ पे प्लीज आप लोग इस चीज को मानिए कि एट्रीब्यूट्स के थ्रू मैं डेटा को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और बिहेवियर का मतलब भी ऑल नो कि बिहेवियर का मतलब उसका मेथड्स भी होता है, इसको हम लोग फंक्शंस भी कह सकते हैं या इसको हम लोग प्रॉपर्टीज भी कभी कह सकते हैं, राइट? तो एट्रीब्यूट और बिहेवियर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लास कहते हैं, राइट? Now, what do you mean by object? Instance of any class is known as object. Clear? Instance of any class is known as object. Say for example, I am talking about set of carnivorous animals. तो carnivorous animals वो animals होते हैं जो लोग मांसाहारी होते हैं, शेर, चीता, राइट, बाघ, ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके कार्निवोरस एनिमल्स हो गए, सेट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या होता है? कि क्लास इज एन एंटिटी व्हिच इज हैविंग टू थिंग्स, द डेटा एंड सेकंड वन इज मेथड्स, एंड व्हेन वी combines these two parameters we can create a class, and on the basis of class we can create so many objects, and these objects are uniquely identified in the real world, right? तो ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ डिस्कशन था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। हालांकि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स एक अलग ही टॉपिक है, सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए, मैं सारी चीजों को यहाँ पर ले पाने में असमर्थ हूँ, बट टुडे most of the time I am focusing on objects and classes, how they are used in Visual Basic, right? Okay, fine. तो इसमें कुछ चीजें जो हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, कौन सी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे what are objects and classes in Visual Basic. What do you mean by object members? Object members होते क्या हैं? इसके अलावा और भी चीज हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, फिर इसके मेथड्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके इवेंट्स क्या क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फील्ड्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग धीरे धीरे करके और चीजों को देखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन थर्ड फेज वी विल आल्सो सी हाउ वी कैन रीयूज द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन कोडिंग। सो क्लास और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू, लाइव एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि विजुअल बेसिक में कैसे यूज होता है, राइट? तो टूल बॉक्स में हम लोग चलते हैं और टूल बॉक्स में से किसी एक टूल बॉक्स को पकड़ते हैं। लेट्स से सपोज हमने पकड़ा चेक बॉक्स को, राइट? चेक बॉक्स को पकड़ा, राइट? सो चेक बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिजाइन मोड में इसको हम लोग कहते हैं यस इट इज ए कंट्रोल, राइट? और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, राइट? हम लोग इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। कहां पे? कोडिंग के समय इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन नहीं, यहां थोड़ा सा मैं अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूं, करेक्ट नहीं मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा वो इस तरीके से कि जो चेक बॉक्स आपका टूल बॉक्स में बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्लास, राइट? उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लास। और जैसे इस चेक बॉक्स को यहां से ड्रैग करके अगर हम लोग फॉर्म में लेकर के आए तो यहां पे हमारा हो जाएगा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या होगा? 1 होगा। सो दिस 1 रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट, करेक्ट? तो जो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कोडिंग के समय इन कंट्रोल्स को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, बिल्कुल सही मैंने बताया था, बट ये कहां से डिराइव हो रहे हैं? ये डिराइव हो रहे हैं किसी न किसी क्लास से। इसलिए एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंसेस ऑफ क्लास।
इंस्टेंस मीन्स क्या कि एक पर्टिकुलर एंटिटी किसी क्लास का उसका उस क्लास का इंस्टेंस कहलाता है। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये टूल बॉक्स के अंदर कोई अगर कंट्रोल है तो उसको मैं इस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में उसको मैं क्या मानूंगा, क्लास मानूंगा, जब तक से कि उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं। जैसे ही उस क्लास को मैं यूज कर रहा हूं उसका पहला ऑब्जेक्ट या पहला इंस्टेंस मैं उसका क्रिएट कर चुका हूं। लेट्स से एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, शायद तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सपोज टेक्स्ट बॉक्स, सो वी नो दैट नहीं, टेक्स्ट बॉक्स में तो अपने खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि हम लोगों को डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं। जस्ट इसको एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझिएगा, इसको प्लीज इसको बिहेवियर के साथ मत जोड़िएगा। चेक बॉक्स में अपने एक बिहेवियर हो जाती है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स से अपने कोई बिहेवियर नहीं है। हाँ, हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अभी जस्ट टेक्स्ट बॉक्स को एज ए क्लास और ऑब्जेक्ट की तरह समझिएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग लेते टेक्स्ट बॉक्स, सो ये टेक्स्ट बॉक्स अभी टूल बॉक्स में हम लोग इसको क्लास मानेंगे, राइट। और जैसे अगर हम लोग अगर डिजाइन मोड में अगर 3 टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है तो 3 टेक्स्ट बॉक्स कैसे होंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। सो ये जो 3 जो टेक्स्ट बॉक्स हुए वो इस टेक्स्ट बॉक्स क्लास के तीनों अलग क्या होंगे, इंस्टेंस होंगे। इसको कभी कभी हम इंस्टेंसेस भी कह सकते हैं, इंस्टेंसेस, और या भी तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब नेक्स्ट में इन वन लाइन आई कैन से यू कि जो चीजें जो कंट्रोल आपके टूल बॉक्स में है उन कंट्रोल्स को हम लोग क्लास कहेंगे, और जैसे ही हम लोग उनमें से कोई किसी चीज को यूज करते हैं फॉर्म लोड के समय डिजाइन मोड में, तो वो उनके एक एक ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। सो हियर इट विल नोन एज क्लास, एंड वही चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे तो दैट विल बी नोन एज योर व्हाट ऑब्जेक्ट्स। कैसे, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3 लाइक दैट, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 लाइक दैट। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन a class is a combination of 2 parameters, data and its methods, ठीक है।